तो सीधी तस्वीरें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे थे। काशी के कायाकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जितना एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा उतना ही किसानों को फायदा मिलेगा। और भी कई अहम बातों का जिक्र भी इस बीच करते नजर आए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, स्पीड न्यूज का रुख करें। उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। विजय चौक पर 144 धारा लागू कर दी गई है। बैनर के साथ सभी विपक्ष शामिल हुए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, पोस्टर बैनर को लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं और एकजुट होकर प्रदर्शन लगातार कर रहा है विपक्ष। इसी को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। विजय चौक पर यह धारा 144 लगाई गई है। जिस तरीके से विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पोस्टर और बैनर का यह मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से विपक्षी दल एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए विजय चौक पर धारा 144 लगा दी गई है। तो बैनर के साथ सभी विपक्ष एक साथ शामिल हुए। दिल्ली से बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता, संसद की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। हालांकि तलवार पहले से ही लटकती नजर आ रही थी, अब वो कयास में भी अंकुश लगता नजर आ रहा है। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। जो मुश्किलें हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर जो कोर्ट का फैसला सामने आया, 2 साल की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो वक्तव्य कहे थे, उसको लेकर ये कोर्ट का फैसला सामने आया था। और एक और बड़ा झटका, हालांकि कयास इस कोर्ट के फैसले के बाद से ही लगाए जा रहे थे कि जो संसद की सदस्यता है वो खत्म की जा सकती है और अब इस पर भी मोहर लगती नजर आ रही है। बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो इस पूरे मामले को देखते हुए हालांकि ये भी कहा गया था कि राहुल गांधी ने जो बातों का जिक्र किया उसको लेकर वो माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कोर्ट का जो फैसला निकलकर सामने आया उसके बाद एक कांग्रेसियों की नाराजगी भी देखने को मिली। जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की और अब संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो एक और बड़ा झटका राहुल गांधी को लगता नजर आ रहा है। तो 2 साल की सजा होने के बाद अब संसद की सदस्यता भी खत्म कर दी गई राहुल गांधी की। तो लोकसभा से अयोग्य घोषित हुए हैं राहुल गांधी।
हालांकि आपको बता दें, जब कोर्ट का फैसला सामने आया था उसके बाद ही जो केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया था कि 2 साल की जेल की सजा के साथ एक सांसद के रूप में स्वतः अयोग्य हो जाते हैं। और इस बात की पुष्टि और इस पर अंकुश लगता भी नजर आ रहा है, जिस तरीके से संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवेश, हालांकि ये कयास कल से ही, जब कोर्ट का फैसला सामने आया उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये सदस्यता खत्म की जा सकती हो जाएगी संसद की, और उस पर पुष्टि होती भी नजर आ रही है। मैं इस मुद्दे को लेकर मैं बड़ा हैरान हूं, क्योंकि कोर्ट ने कल जो डिसीजन सुनाया था उसके बाद उनको 30 दिन का समय दिया गया था। 30 दिन में वो अगर ऊपर की हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो वो उसमें अपील कर सकते थे, और 30 दिन का समय उनको मिला हुआ है। और ये एक अपना नैतिकता का भी आधार होता है कि आपको अगर निचली अदालत के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। कानून का एक प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होना, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में राहुल गांधी के लिए प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए दुर्गेन जी कि हालांकि ये कयास तो पहले ही लगाए जा रहे थे, अगर देखा जाए ऊपरी अदालत के लिए 30 दिन का समय भी बहस के लिए दिया गया था, लेकिन ये जो फैसला सामने आया है इसको लेकर क्या कहेंगे? आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रवेश, आपके पास वापस लौटेंगे। 30 दिन का समय भी दिया गया और अब ये फैसला निकलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत मतलब मैं ये कहूंगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कल ही निचली अदालत ने फैसला सुनाया था और उसमें 30 दिन का समय दिया गया था और 10,000 रुपए के मुचलके पर उनको जमानत भी मिल गई थी। लेकिन उसके बावजूद आज लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाला फैसला है। हाँ जी प्रवेश, जिस तरीके से अब 2 साल की सजा के बाद, जुर्माने के बाद अब लोकसभा की ये सदस्यता भी खत्म कर दी गई है, तो आगे क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है आगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है अपर कोर्ट का रुख करेगी और वहां पर अपील करेगी, और उसमें कोशिश ये करेगी कि वो किसी भी कीमत पर इस फैसले को वापसी करवा दे, ताकि सदस्यता भी बची। उनका जो एक आत्मसम्मान है, या वो ये कहे कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होगी, वो भी थोड़ी बच सके। दूसरा मैं बता दूं, अगर प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, और इसी बीच इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, अगर देखा जाए इस फैसले से जो कांग्रेस पार्टी है उसको कहां पर आप देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर सही कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका इसको माना जाएगा। और निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है कि भारत में अब आज इस घटनाक्रम के बाद राजनीति का एक अलग एंगल देखने को मिलेगा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। क्योंकि कल सूरत की कोर्ट से फैसला आया है और उस वक्त ये तमाम कानूनविद और तमाम लोग ये कह रहे थे कि कम से कम इस फैसले को लागू अमल में लाने के लिए कम से कम 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को दिया जाएगा कि वो अगली कोर्ट में किसी अगली कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन आज उनकी सदस्यता खत्म कर दिया जाना बेहद मुझे लगता है कि जल्दबाजी जैसा कांग्रेस पार्टी इसको देख रही है, और एकदम से सारी चीजें हो जाना, ये अपने आप में एक अलग तरीके की राजनीति को जन्म देगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर सी बात है, लगातार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के वो आरोप इस घटनाक्रम के बाद उन पर और मोहर लगती नजर आ रही, जिस पर राहुल गांधी ने भारत में लगातार ये मुद्दा उठाया और विदेश जाकर वो बोले कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा है और वो खत्म हो रही है लोकतांत्रिक संस्थाएं। इस पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ फैसला कोर्ट का है, कोर्ट के फैसले पर किसी को इतराज नहीं। लेकिन आज जितनी जल्दबाजी में उनकी सदस्यता को खत्म करने की खबर आई है, वो वास्तव में सोचनीय है, विचारणीय है। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर, लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, उस पर एक तरीके से ये मोहर लगती नजर आ रही है। बाकी विधि विशेषज्ञ और संविधान विशेषज्ञों की राय बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों विषय का मैं न मर्मज्ञ हूँ न जानकार हूँ, लेकिन पत्रकार होने के नाते जो लोकतांत्रिक विपक्ष का काम है, जो सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना
और लगातार राहुल गांधी। हालांकि दुर्गेश जी देखा जाए तो ये पहले ही कहा गया है कि जो एक तानाशाही की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से कार्रवाई करवा रही है, तो वो लोकतंत्र की हत्या भी इसे करार दिया गया है। साथ ही अदालत के इस फैसले को भी विचित्र माना गया और इसमें अब एक और फैसला निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से संसद की सदस्यता खत्म की गई है। नहीं, निश्चित तौर पर कल सोनी के न्यूज ने इसमें विशेष कार्यक्रम मंथन भी किया था और उसमें हमारे साथ पूर्व वीडी नकवी साहब जुड़े थे। वो कह रहे थे कि अगर एक व्यक्ति विशेष को लेकर कोई टिप्पणी की जाती है तो वो मानहानि के दायरे में आता है, लेकिन कम्युनिटी या किसी उसको कहा जाए कि भाई ठीक है वकील ऐसा करते हैं, पत्रकार ऐसा करते हैं, डॉक्टर ऐसा करते हैं, तो ये मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। कानून का नए सिरे से विश्लेषण की बात वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेकर मुझे लगता है कि कुछ वो करेगा और उसको करना चाहिए। ये नकवी साहब कह रहे थे कि भाई वो मुकदमा भाषण कहीं और है, सूरत की अदालत में फैसला होता है, एक घटनाक्रम। और कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि जिस जज की अदालत में मसला था उस वक्त वो स्टे करा दिया गया था और जब उन जज का तबादला हुआ उसके बाद नए जज आया तब सुनवाई कराई गई। बहुत सारी कथन है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सोनी सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी जो मुद्दा लगातार उठा रहे थे, जो आरोप सरकार पर लगा रहे थे, खुद ब खुद इस घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी के आरोपों पर एक तरीके से मोहर लगती नजर आ रही है। तो विपक्ष की राजनीति और संसद दोनों को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं और विपक्ष वास्तव में हरदम मैंने आज तक नहीं सुना दुनिया में किसी विपक्ष को, किसी सत्ता पक्ष की वो तारीफ करता रहा हो, कसीदे पढ़ता रहा हो। और मैंने कल अपने मंथन कार्यक्रम में इस बात को कहा था कि हम लोग जब किशोरावस्था में थे तब हम लोग सुना करते थे, यही जनसंघ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी है ये नारे लगाया करते थे, खा गई शक्कर पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल, कांग्रेस के 3 दलाल, इंदिरा संजय बंसीलाल। उस तक किसी को डिफॉर्मेशन में उसकी सदस्यता नहीं चली गई, तब कोई मुकदमा नहीं हो गया। आज अगर राहुल गांधी किसी रैली में कोई चुटकी लेते हैं या तंज कसते हैं, उस पर बाकायदे एक मुकदमा होता है, उनकी सदस्यता चली जाती है। तो विपक्ष लगातार, चाहे वो आजम खां हो, उनके बेटे की सदस्यता हो, ये कुल मिलाकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर जो विपक्ष के दूसरी लाइन के नेता थे उनकी सदस्यता को छीना जा रहा है। लेकिन अब तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब मुझे लगता है कि जो राम गोपाल यादव कह रहे थे या तो संसद से या विधानसभाओं से विपक्ष के नेता बाहर होंगे या जेल में होंगे। ये बहुत कुछ इन चीजों को लेकर विपक्ष के जो आरोप हैं। लेकिन देखा जाए दुर्गेश जी तो ये लोकतंत्र में जो एक बदलाव की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या इससे पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आई है? नहीं, इमरजेंसी के दौरान इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कल एक लगातार जब राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया था तो तमाम लोगों से बात हो रही थी, तो लोग कह रहे थे इमरजेंसी के दौरान इस तरह की घटनाएं आई हैं, इन नेताओं को जेल में डाला गया है, प्रेस का मुंह बंद किया गया है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी इस देश में, उस दौरान उत्पीड़न की घटनाएं, विपक्ष को भी घेरा गया, विपक्ष को भी जेल में डाला गया और पत्रकारों को डाला गया, कार्टूनिस्ट को डाला गया, सबको डाला गया। लेकिन इमरजेंसी के अलावा इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं और इस वक्त इमरजेंसी घोषित नहीं है। सोनी, बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहाल हैं। ये सत्ता पक्ष बार बार इस बात को दलील दे रहा है, सरकार बार बार कह रही है कि सारा लोकतंत्र महफूज है, संस्थाएं महफूज हैं, वो निष्पक्ष काम कर रही हैं। इमरजेंसी घोषित नहीं है और इमरजेंसी जैसे हालात ये विपक्ष कह रहा है, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। सिब्बल ने सूरत की अदालत के इस फैसले को विचित्र भी कहा है। पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़कर अपना नया मंच शुरू करने वाले वरिष्ठ नेता ने कहा कि कुछ व्यक्तियों के संबंध में दिए गए बयान के लिए उन्हें 2 साल के लिए दोषी ठहराया जाना पूरी तरह से विचित्र है। और अब संसद की ये जो सदस्यता है, तो जो कांग्रेस का एक भविष्य है वो किस तरीके का नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सोनी कांग्रेस के भविष्य पर कोई खतरा है। एक राहुल गांधी की सदस्यता जाने से कांग्रेस के भविष्य पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को राहुल गांधी के संसद से बाहर करके जो संसद से बाहर कर दिया गया राहुल गांधी को, मुझे लगता है कांग्रेस एडवांटेज मोड पर खड़ी है। आज राहुल गांधी पहले ही कह रहे थे कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज माइक बंद कर दिया जाता है। और अभी इसी सेशन में हमने देखा कि जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने आरोप लगाया एडजर्न कर दी गई, संसद एडजर्न कर दी गई और उसके बाद अगले दिन तो करीब 25 मिनट तक संसद मौन रही, म्यूट रही। बिल्कुल म्यूट कर दिया गया। और क्या आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भी
पक्ष को देखने को मिल सकते हैं? सोनी साहब सवाल दोहराएं अपना। जी, जिस तरीके से बात कहने की एक देखा जाए, राहुल गांधी ने अपनी बात को भी कहने के लिए उनको ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी बात बोल सकें, और साथ ही संसद की कार्यवाही के दौरान उन्हें म्यूट कर दिया गया, जो चर्चा के दौरान है, कार्यवाही के दौरान म्यूट भी कर दिया गया। तो इस तरीके की जो कार्यशैली है वो क्या दिखाती है, और आने वाले समय में क्या कुछ दुष्परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर दुष्परिणाम सोनी साफ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, यही सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। और भारत ही दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है। मैं सबसे बड़ा लोकतंत्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। ये कहा जाता है कि अमेरिकी लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र की तुलना की जाती है कि दोनों बहुत बड़े लोकतंत्र हैं और दोनों को बराबर की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन हमारी जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मान्यताएं, क्या अगर विपक्ष का आप पहला दबा देंगे और विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को, और फिर अचानक एक दिन जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री और अडानी पर सवाल पूछ रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं मुझे सीधा बोलने का मौका दिया जाए, और उनकी सदस्यता चली जाती है, तो भले ही ये सब कुछ कानूनन सरकार कहे कि सब कुछ कानून नियम संयम पे हो रहा है, लेकिन जो टाइमिंग है, जो घटनाक्रम है, वो जरूर उंगली उठाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी एज में रहेगी और विपक्ष को, नए सिरे से विपक्ष अपनी रणनीति को तय करेगा। और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है, अगला एक हफ्ता या अगला एक महीना भारत की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल, इस लिहाज से जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि काफी देखने योग्य रहने वाला है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। साथ ही प्रवेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस लिहाज से, जो बदलाव की राजनीति से कहें, 30 दिन की मोहलत, 30 दिन का समय दिया गया राहुल गांधी को। कारावास की सजा मिलने के बाद जो बहस है वो तेज हो गई। 30 दिन का समय देने के बावजूद भी अब संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई है राहुल गांधी की। तो क्या कुछ बदलाव और देखने को मिलेंगे? और इसी खबर पर राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अब देखा जाए तो राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पर? मेरा इसमें कि ये कहना है कि सीजीएम कोर्ट से फैसला जरूर आया है, लेकिन फैसला में उन्होंने जमानत दी थी और दूसरा 1 महीने का टाइम दिया था हाई कोर्ट में अपील करने के लिए। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की स्थिति को देखते हुए और कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत बड़े नेता को के मद्देनजर कम से कम थोड़ा सा एक संयम बरता जाना चाहिए था, वो नहीं बरता गया। तो लोकसभा लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है कि परंपराओं का बड़ा महत्व होता है। अगर परंपराओं का महत्व होता है और सामने वाले की एक असहमति का भी बहुत महत्व होता है जी। तो इन दोनों महत्व को दरकिनार करते हुए ऐसा लग रहा है कि शासन कुछ जल्दी में है, सरकार कुछ जल्दी में है। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी से बचा जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो इसमें कोर्ट का भी खेल है। और राहुल गांधी देखिए एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के एक बड़ा नेता है और उनके पास में एक लीगल बैटल के लिए भी उनके पास में काफी बड़े वकील हैं, काफी नामी वकील उनके पास में है। तो जाहिर सी बात है कि वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, वो पहुंचेगा ही इस तरीके से, लेकिन इतनी जल्दी नहीं दिखाई जानी चाहिए। अब तो मुझे लग रहा है कि इस त्वरित कार्रवाई की क्या वजह मानते हैं आप, जो इतनी जल्दी हुई, 30 दिन का समय भी दिया गया, बावजूद इसके इतनी जल्दबाजी में ये फैसला? भारतीय जनता पार्टी को इसमें मुझे कुछ दहशत नजर आती है। उसका सीधा मानना ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द का मुद्दा उठा रहे थे, जिस तरीके से बेरोजगारी का उठा रहे थे और कारोबार की बदहाली का उठा रहे थे, एमएसएमई का उठा रहे थे, तो ये चीजें सत्तारूढ़ पार्टी को थोड़ी सी बेचैनी पैदा कर रही थी। इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा जल्दी फैसला लिया है। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है पिछले कुछ दिनों में या पिछले 1 साल के अंदर, और जिस तरीके से आपने देखा कि चुनाव आयोग में उनकी नियुक्ति भी की गई थी 24 घंटे के अंदर, तो उससे हमको लगता है कि अभी अगला कदम चुनाव आयोग का भी ये भी हो सकता है। मैं एक अटकल लगा रहा हूँ, एक कयासबाजी लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा पत्रकार होने के नाते एक भविष्य जो थोड़ा देखने का या समीकरणों को पढ़ने का प्रयास किया जाता है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगला कदम ये होगा कि चुनाव आयोग उसकी वायनाड की सीट के लिए हो सकता है कि वो तारीख भी घोषित कर दे। तो बिल्कुल, जिस तरीके से ये बौखलाहट कही जाए या किसी तरीके का डर कहा जाए, तो क्या इस डर के चलते आप किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार कर देंगे?
इस तरीके का फैसले के लिए प्रेशराइज करना? सर, ये कुल मिलाकर एक दबाव की रणनीति है और एक ये डर दिखाई दे रहा है। डर ये है कि अडानी के मामले पे बातचीत ना हो जाए। लेकिन एक चीज है, राहुल गांधी की दो चीजों पर हमको ध्यान देना होगा। उन्होंने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ये कही थी कि सदन के अंदर उनके ऊपर 4 मंत्रियों ने आरोप लगाया था, तो ये चाह रहे थे कि सदन के अंदर ही मुझे उसका जवाब देने दिया जाए। लेकिन वो संसदीय कार्रवाई नहीं चल रही है और ये भी एक ऐतिहासिक है कि पहली बार एक ऐसा हुआ है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो ट्रेजरी बेंच है वो सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। ये हम लोगों के 70 साल के इतिहास में पहली या 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है बौखलाहट है, डर है जी। लेकिन अब जाहिर सी बात है विकल्प की भी तलाश की जाएगी। नहीं, विकल्प की बात नहीं है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि ये राहुल गांधी का जिस तरीके से आनंद फानंद में ये कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक फूल साबित हो सकती है। ऐसा लगता है कि वो उसको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दे रहे हैं और उसमें मुझे लग रहा है कि विपक्ष की धुरी का भी एक केंद्र बन सकता है। इसका एक नमूना हमको कल भी मिला था, जिस समय अरविंद केजरीवाल जी ने, जो जिनके राजनीतिक मतभेद है, उन्होंने भी पहली दफा इस चीज को लेकर कहा था कि ये राहुल गांधी का ये गलत है इस तरीके से। उसकी वो चीज भी है और दरअसल लीगल बैटल में भी चीजें मानी जा रही है। अब आप जी बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके से ये एक तरीके से इस फैसले के विरोध में नजर आई आम आदमी पार्टी, ये कहा जा सकता है। हालांकि इससे पहले देखा गया है तो कांग्रेस ने कभी समर्थन नहीं किया है आम आदमी पार्टी का या किसी भी मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन ही कांग्रेस का निकलकर सामने आया है। हाँ, ये है बिल्कुल। लेकिन पहली बार आपको अगर ध्यान आता हो तो पहली बार जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस के सहारे ही सरकार बनी थी और आम आदमी पार्टी की जो रणनीति रही है उसके हिसाब से वो माना जाता है कि वो कांग्रेस के ही वोट काटती आ रही है। इसके बावजूद उन्होंने कल एक समस्या दिखाया था। तो विपक्ष की एकता की धुरी तो नहीं बन जाएंगे राहुल गांधी। इन सारे सवालों से और इन सारी कार्रवाइयों से यही चीज एक दिखती है, जो भविष्य दिखाई देता है। बिल्कुल, इस फैसले से, इस कार्रवाई से कई अहम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर 23 दिन का समय, इसके बाद जो ये फैसला निकलकर सामने आ रहा है, इससे कई अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। एक बार फिर से आपको पूरा मामला बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई, 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। हालांकि अदालत ने राहुल को तत्काल जमानत भी दे दी। ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन का समय भी दिया गया। राहुल गांधी को कारावास की सजा मिलने के बाद ये बहस तेज हो गई कि क्या राहुल गांधी की सांसदी पर कोई खतरा हो सकता है। और अब ये साफ होता नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है उसे रद्द कर दी गई है। इस लिहाज से इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से संयम नहीं बरता गया, तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लोकसभा सदस्यता जो रद्द की गई है उसका बाकायदा एक लेटर पैड आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहां पर साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो इस लिहाज से बड़ी खबर, और एक इसे ये भी कहा जा सकता है, कुछ राजनीतिज्ञों का ये भी मानना है कि ये इस फैसले में संयम नहीं बरता गया और जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है। तो क्या ये माना जाए कि किसी तरीके का कोई डर बीजेपी को सता रहा है, जिस तरीके से इसमें फैसला निकलकर सामने आया है। तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित होती नजर आ रही है और इसमें और भी क्या कुछ बदलाव आगे देखने को मिलेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए
तो एक बड़े बदलाव के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। कोई संयम नहीं बरता गया जिस तरीके से ये फैसला निकलकर सामने आया है। प्रवेश, आपको आवाज मिल पा रही है? तो कोर्ट के फैसले के बाद से ये कयास भी लगाए जा रहे थे और आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि लोक सभा से, संसद से की जो सदस्यता है वो राहुल गांधी की रद्द कर दी गई है। इसमें इस लेटर पैड में साफ साफ लिखा हुआ है। हमारे संवाददाता प्रवेश लगातार ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए तो इस फैसले को लेकर संयम नहीं बरता गया। प्रवेश, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। तो हालांकि आपको बता दें, पहले भी जो कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल और देश के जाने माने अधिवक्ताओं में एक सिब्बल ने यह भी कहा था कि कानूनी तौर पर राहुल गांधी सांसद के रूप में अयोग्य हो चुके हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही इस बात का जिक्र निकलकर सामने आया था और अगर ये केवल सजा को निलंबित कर देती है अदालत तो पर्याप्त नहीं है। दोष सिद्धि पर रोक भी होनी चाहिए। तो संसद के सदस्य के रूप में तभी रह सकते हैं अगर ये प्रोसेस हुआ होता। दोष सिद्धि पर रोक भी होनी चाहिए। राहुल गांधी संसद के सदस्य के रूप में तभी रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये फैसला निकलकर सामने आ चुका है। संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। तो सिब्बल के मुताबिक अगर बात की जाए तो कानून ये भी कहता है, उनका ये भी कहना था कि अगर किसी को 2 साल के लिए किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसकी लोकसभा सीट खाली हो जाएगी। पूर्व जज बीडी नकवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बीडी नकवी जी, अगर देखा जाए जो राहुल गांधी को लेकर ये फैसला सामने आया है, संसद की सदस्यता खत्म हो रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? देखिए, ऐसा है कि जो जजमेंट इस तरह से आया था जी। और इसको यही एक तरीका था उनकी सदस्यता खत्म करने का, जो 2 साल के कन्विक्शन के बाद आई है, जो रूल बन गया है, उसके हिसाब से उन्होंने ये मौका भी नहीं दिया कि अपील भी हो उस जजमेंट की, अपील का भी मौका दिया जाए। इससे पहले उन्होंने कर दिया। इससे पहले भी वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के लिए बीजेपी करती रही है, चाहे वो आजम खां का मामला हो या आजम खां के बेटे का मामला हो। तो इस तरह से जो चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि सिस्टम कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, डेमोक्रेसी का जो हाल हुआ है इस देश के अंदर, वो सब देख रहे हैं और जनता फैसला करेगी। मुझे लगता है ये अदालतें तो है जो भी हमारे सामने एक सेम्बलेंस ऑफ जस्टिस से लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता की अदालत के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है आवाम के पास, पब्लिक के पास। जिस अंदाज से जजमेंट कराया गया, जैसा हुआ, अब उसके बारे में क्या कह सकते हैं, सारा देश जानता है। उसको आप हायर कोर्ट की देखेंगे, अपील करने का मौका नहीं दिया गया और जजमेंट सुना दिया गया। जो आप बेहतर नॉलेज रखते हैं, तो क्या और कोई प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ इस तरीके की कार्रवाई निकलकर सामने आ सकती है? क्योंकि मौका तो पहले ही छीन लिया गया। ये ऐसा है कि ये सब जो है ये प्रिएम्प्ट करना चीजों को होता है, यूसर्व करना पावर का। इस बात को तो अब जुडिशरी देखेगी ना कि ये फैसला सही है, गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो अगर जस्टिस कर सकता है या करने की उनकी नियत होगी, जैसा हम उम्मीद करते हैं, तो वो वही कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं या पब्लिक क्या कर सकती है, उसके लिए जुडिशियल फोरम है। कानून की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरीज है, जिस अंदाज से ईडी काम कर रही है, तो सीबीआई काम कर रही है, सब देश देख रहा है कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने से चीजें जो है वो हल नहीं होने वाली। जो पार्टी इन पावर है, जो गवर्नेंस कर रही है, आई थिंक उसकी से उनकी सिंपैथी बढ़ेगी और हिंदुस्तानी जनता मान लेगी कि वो उन्हीं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। मैं समझता हूँ 2024 में ये सारे जवाब जनता 2024 में देगी, अभी क्या देगी। बिल्कुल, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जो क्या इस फैसले से ये भी कहा जा सकता है कि नियत ही, मंशा ही साफ नहीं है?
इतनी जल्दी हो, इधर फैसला है, इधर संस्था खत्म कर दी जाए, उनको सुनने का मौका न दिया जाए। हमारी पूरी डेमोक्रेसी में, जुडिशियल सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में जो है एक राइट ऑफ हियरिंग होता है। आदमी को रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं कि आदमी को मौका दिया जाए अपने जवाब देने का। बताइए आपके खिलाफ ये एक्शन हो रहा है, क्या किया, आप क्या कहेंगे? तो उससे समझ लीजिए आप डेस्पॉट है एक डेमोक्रेसी। यही कहना इस देश में डेमोक्रेसी मेरे ख्याल से थोड़ा जाती होगी, ये थोड़ा झूठ बोला जाएगा जनता के साथ। हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। मैं समझता हूँ कि इट्स ए फ्रॉड ऑन डेमोक्रेसी। अब क्या आगे और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अब मुश्किलें क्या बढ़े, बड़ी मुश्किलें तो सब देश देख रहा है। वेलफेयर स्टेट, बुलडोजर स्टेट बन गई है, तो और क्या, और जिसको भुगतना है भुगतेगा। और होता है देशों में ऐसा, और दुनिया में भी ऐसा हुआ है कि बाउंस बैक करते। हिटलर भी नहीं रहा, सद्दाम भी नहीं रहे, ऐसे लोग जो है दुनिया में नहीं रहे। मार्कोस नहीं रहा, जिसे देश छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा हुआ है। पब्लिक जब रिएक्ट करती है, पब्लिक कब रिएक्ट करेगी, कैसी रिएक्ट करेगी, जनता बताएगी। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व जज बीडी नकवी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपील करने का एक मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया और फैसला सुना दिया गया। ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। जब हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए तो अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है सचिवालय से कि जो संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है राहुल गांधी की, और जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे, उन्होंने ये कहा है कि ये सच बोलने की सजा है। जी बिल्कुल। कल ही कोर्ट से फैसला आया और ये हैरान करने वाली मुझे लगता है जल्दबाजी है, जो लोकतांत्रिक देश में शोभा नहीं देती है। थोड़ा समय देना चाहिए था। 30 दिन का समय तो कोर्ट ने भी कल उनको दिया था, और कोर्ट ने ये बात साफ साफ बोली थी कि 30 दिन का समय आपके पास है। अगर आप ऊपर की कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है ये सजा के लिए वो रहेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत ये नियम है कि अगर किसी आपराधिक मामले में किसी सांसद को 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है या 2 साल की हो जाती है, तो वो अयोग्य हो जाता है, और साथ ही सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये नियम है। लेकिन अभी उनको पास मौका था अपनी बात रखने का, वो उनको नहीं दिया गया। ये थोड़ा सा लोकतांत्रिक देश में शोभा नहीं। प्रवेश, साथ ही अपील करने का एक मौका भी दिया जाना चाहिए था इस पूरे मसले को देखते हुए, लेकिन वो मौका कहीं ना कहीं नहीं दिया गया। जल्दबाजी की गई इस फैसले को लेकर। जी इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब मैं पहले ही इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कोर्ट ने भी उनको ये बात बोली थी कि आपके पास 30 दिन का समय है। अगर आपको लगता है कि आप हमारे फैसले से खुश नहीं है, या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ हुआ है, तो आप ऊपर इसमें अपील कर सकते हैं, ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। और 30 दिन का समय उनको दिया गया था, और 10,000 रुपए के मुचलके पे कल ही उनको जमानत भी दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद आज सुबह जब विपक्ष इकट्ठा हुआ, वो धरना प्रदर्शन करने के लिए विजय चौक तक पहुंचे, तो वहां पे धारा 144 लगा दी गई। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इसमें प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कहा है कि उनके नेता को सच बोलने की सजा दी गई है। उधर राहुल पर लोकसभा सचिवालय के फैसले को बीजेपी ने देश हित में ये फैसला बताया है। तो अपील करने का एक मौका दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया, संयम नहीं बरता गया। और आगे क्या कुछ बदलाव और देखने को मिलेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो राहुल गांधी की फिलहाल जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, कम होने की बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।